जी हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीलॉग में हम यूके स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके बेहतरीन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, होता यूँ है कि जब लोग यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक तो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू करती है। वो देखते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप प्रोग्राम के बेटर फिट में हैं कि नहीं हैं, या एक जनरल जस्ट आइडिया लेने के लिए उनके एडमिशन्स ऑफिसर साहब से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चांस ये भी रहता है कि जो यूके की कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकती है। मतलब जो लोग अप्लाई करते हैं तो ये 100% श्योर नहीं होता कि उनको बगैर इंटरव्यू का ही वीज़ा दे दिया जाएगा। उसमें कई उन्होंने फैक्टर्स देखते होते हैं। तो जो होती है यूनिवर्सिटी, उसकी अपनी रीजंस होती हैं इस इंटरव्यू के लिए, और जो एम्बेसी होती है उसकी कुछ अपनी रीजंस होती हैं। तो आपको आज के इस व्लॉग में मैं उन लेटेस्ट क्वेश्चंस के बारे में 2023 के और आंसर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल एक डिसीजन फैक्टर का रोल प्ले करते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। अच्छा, इस तरह से है कि ये जो क्वेश्चंस और इनके आंसर हैं ये कुछ ओवरलैप भी करते हैं। यानी मे बी के जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो भी उनके एडमिशन ऑफिसर्स जो है आपको ये क्वेश्चन करें और आप उनके आंसर्स दें, और मोस्ट प्रॉबली जो उनकी एम्बेसी है वो भी ये क्वेश्चंस आंसर्स आपसे करेगी। लेकिन आप इनको ज़रा ध्यान से सुने तमाम क्वेश्चंस को, और जो इनके आंसर्स हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 2023 की। लोगों से यही क्वेश्चंस किए गए हैं और जिन लोगों ने इसे ख़ास तरीके से जवाब दिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनका बिल्कुल आराम से वीज़े का मसला हल हो गया। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि आप यूके में ही क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आपने कोई और मुल्क या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं सेलेक्ट की। तो आपने बहुत टेक्निकली इसका आंसर देना है, बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज से। तो उसमें सबसे पहले तो आपने बताना ही है कि रीजंस क्या हैं यूके की। आप उन्हें बताएंगे कि जी एक एडवांस कंट्री है, इसकी यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ी अच्छी रैंकिंग है, पूरी दुनिया में इनको माना जाता है, इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, इनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकली यूके ने बहुत अच्छी एजुकेशन ऑफ़र की है, और यहाँ के प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़्यादा हायर पोजीशंस पे गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है जी। उसके साथ साथ आप उन्हें ये बताएं कि जो भी प्रोफेशनल बैरियर्स होंगे आप के रास्ते में, वंस आप किसी यूके की जो भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है आप उसका कहेंगे कि अगर मैं यहाँ से ग्रेजुएट करूँगा या करेंगी तो मेरे वो प्रोफेशनल बैरियर सारे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरे जो कंपेटिटर्स की निस्बत होऊंगा मैं उनके ज़्यादा मुझे एज मिल जाएगा उनके निस्बत। ठीक है जी। और इसी तरह आपने इसका कंपेयर दूसरे कंट्रीज से भी थोड़ा सा करना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपने इसको डिटेल में नहीं जाना है, इस टॉपिक को ड्रैग नहीं करना आपने, लेकिन आपने कहना है कि जी एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज़ कम्पेयर टू यूएस, ये रीज़न है मेरे यूके जाने की, क्योंकि ये जो फ़लाँ यूनिवर्सिटी है उसके मतलब मैं प्रोग्राम्स मैंने देखे, मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं, उनका ऑफरिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना है। वो आपने कहना है कि जी मैंने इंडस्ट्री प्रोफेशनल से बात की है, मैंने उन लोगों से बात की है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जिनका मुख्तलिफ कंट्रीज़ का ज़्यादा एक्सपोजर है मुझसे, और उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया है कि आप ये राउट लें कि आप यूके की फ़लाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ज़रिए जाएँ तो आप बेटर प्लेस हो जाएंगे मार्केट में। और ये जो चीज़ होगी ना, उनको इससे होगा अंदाज़ा कि आपने काफ़ी रिसर्च की हुई है इस पर। अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी ही क्यों आपने चुनी है, मतलब एक स्पेसिफिक। तो आपने एक तो ज़ाहिर उसकी आपने होमवर्क किया होगा, आप करें कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो यूके की रैंकिंग में कैसी है, वो वर्ल्ड रैंकिंग में कैसी है, जो प्रोग्राम जिसमें आप लोग जा रहे हैं आप उसका बताएंगे कि उसकी क्या ऑफरिंग डिफरेंट है। मतलब आपने कुछ डिफ्रेंशिएट करना है, उसके कुछ प्लस 2 से 3 पॉइंट तो मिनिमम आपने बताने हैं कि 3 ये पॉइंट्स है, 1 2 3, ये आप बताएं कि जी ये इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, और इस तरह से आप उसको बताएंगे। उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा अपना कोर्स भी एलेबरेट करना है। आपने ये बताना है कि ये जो मैंने पीछे पढ़ा है ये उससे मेरी ये जुड़ रही है एजुकेशन, और ये उसका एडवांस लेवल हो जाएगा, तो मैं जो है प्रोफेशनली ग्रो कर लेना मैंने, अगर मैंने इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया। अच्छा, उसके बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा वो ये कहेंगे कि आप जब स्टडीज़ कर लेंगे यूके से पूरे
फ़र्ज़ करें हम आपको वीज़ा दे देते हैं, आप यूके में गए, आप ग्रेजुएट हो गए, अब आप क्या करेंगे? तो इसका भी आपने बहुत आराम से उनको सही जवाब देना है। आप कोई अपने कंट्री में, आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो आप वहाँ की किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें जिसमें आपकी फील्ड के हों। अब ये फेमस ऑर्गेनाइजेशन, फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो आप कोई बैंक का नाम ले दें जो बड़ा बैंक है। अगर आप आईटी पढ़ रहे हैं तो किसी आईटी की कंपनी का बड़ी का नाम लें। और अगर आप हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं तो आप कोई किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट का नाम लें। आप उन्हें बताएं कि जी ये फ़लाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा एम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इसके पैरेलल जो है उसमें मैं फ़लाँ पोजीशन पे काम करूँ, और मैंने रिसर्च किया है कि यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा पे रेट मिलता है, यहाँ पे अगर मैं एडजस्ट हो जाता हूँ तो इनका पैकेज बड़ा अच्छा, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा, कल्चर बड़ा अच्छा है। इस तरह से ना आपने थोड़ा सा उनको काइंड ऑफ हिंट देना है यहाँ पे कि आपके कोई इरादे यूके में परमानेंट ठहरने के नहीं है। मतलब आपने उनको ये बताना है कि अभी बात ये है, इन अ सेंस आप उनको बता रहे हैं कि घूम के आपका टारगेट कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस या पोजीशंस हैं, तो आपने उनको थोड़ा सा हिंट देना है। अब वो अलग बात है कि आप जब जाएंगे आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। आपको यूके से अगर एक अच्छी ऑफरिंग मिल जाती है तो वो तो आपने लेनी है, वो आप क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आपको एट दिस पॉइंट इन टाइम उनको बिल्कुल नहीं ये कहना कि भी मैं यूके में मैंने सेटल होना है, क्योंकि वो ये उनका ये पर्सपेक्टिव यही होता है कि भी हम उन लोगों को वीज़ा दें जो वहाँ पे जो जाके वहाँ पे पढ़ें, स्टडी करें और उसके बाद वो वहाँ से आउट हो जाएं। अब आप इसको हाइपोथेटिकली ये भी देखें कि हर साल हज़ारों लाखों लोग जाते हैं, अगर हर बंदा ही उधर सेटल होने लग गया तो उनके फिर सिस्टम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट इट डजंट मीन के पीपल वहाँ पे सेटल नहीं होते। आप ग्रेजुएट करके अगर आपको एक अच्छी ऑफ़र वहाँ पे मिलेगी तो दैट्स वेल एंड गुड, आप वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आप जब ये एजुकेशन कर रहे होंगे तो क्या इस दौरान भी आपका कोई जॉब वगैरह का इरादा है? तो आप उन्हें कहेंगे कि जी बिल्कुल, मैंने स्टडी किया है तो बाय लॉ मुझे 20 आवर्स पर वीक अलाउ हैं, तो मे बी ऑन कैंपस या कहीं पे मैं अपनी मसरूफियत के लिए कुछ लर्न करने के लिए कि मैं ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स फर्दर मैं एलेबरेट कर लूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल मेरी बढ़ जाए और उसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाए, तो एक मेरी मसरूफियत भी हो जाएगी, मेरी लर्निंग भी हो जाएगी और मेरी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। तो आपने इसका दलाइल से उनको जवाब देना है, आपने रीजनिंग देनी है। मतलब आपने कहना है कि हाँ अगर मुझे एक मौका मिला, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान में रहे कि अगर आपको वहाँ पे घेर के ये पूछने की कोशिश की जाती है कि भी शायद आपका जॉब का ही इरादा है कि आप फुल टाइम हो जाएंगे और वहाँ पे जाके कह देंगे जी मैंने तो पार्ट टाइम स्टूडेंट बनना है, तो आपने उनको किसी सूरत ये नहीं शो होने देना कि आपका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जॉब करना है उधर। आपने यही कहना है कि जी मैं तो ग्रेजुएट करना है, लेकिन ज़ाहिर है एक फ्री टाइम में मेरे को थोड़ी सी एक मसरूफियत हो जाएगी और उसका मतलब मुझे ये एडवांटेज है जो मैंने आपको पहले बताए हैं। तो आपने ये ज़रा ध्यान में जहन में रखनी है आप बात ना। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेंगे कि अभी आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे कि जी मैं आजकल का ये मेरा वर्क चल रहा है, ये मेरी जॉब है, इस तरह का मेरा ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसको ज़रा अच्छे तरीके से आप एलेबरेट करें, अपनी जो भी आपकी पोजीशन है उसको पॉलिश करें, उसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि लगे कि आप बड़ा एक वाइटल रोल ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको किस तरह से एलेबरेट करते हैं, ठीक है जी। फिर वो पूछेंगे कि जी आपकी फ़ंडिंग कौन कर रहा है एजुकेशन की, ठीक है जी। तो उसमें आप तो अगर तो ज़ाहिर है आप कह सकते हैं कि जी मेरी फैमिली मुझे फ़ंड कर रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं, और कुछ आप अगर कुछ अरसे से आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये भी कहें कि जी कुछ तो मैंने सेव किया है, कुछ मेरी फैमिली मुझे कर रही है स्पॉन्सर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स पे और मेरे पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी ग्रेजुएट डिग्री लूँ, तो दे आर हैप्पीली रेडी टू इन्वेस्ट इन मी। और मुझे उन्होंने कहा कि आप जाएं, आप करें, और अगर आपकी भी उसमें कुछ सेविंग्स हैं तो आपने कहा कि इट इंक्लूड्स माय सेविंग। तो मैं यही सोचा कि मैं अपने आप पे ये रकम इन्वेस्ट करूं ताकि मैं प्रोफेशनली भी ग्रो करूं और इससे मुझे फ्यूचर में भी ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। फिर आप सब पूछेंगे कि अब आप हमें अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं, क्योंकि उनका घुमा फिरा के मकसद पीछे थोड़ा सा वही होता है कि देखें यार कि आगे चल के इनके क्या इरादे हैं। मतलब आपने कभी भी नहीं ये नहीं करना कि इस तरह की तारीफ़ें कर दें कि आप जी मैंने उधर ही सेटल हो जाना है।
आप उसको एक तरीके से आप बताएंगे कि जो मेरा फ्यूचर ये गोल है, मैंने अपनी इस प्रोफेशनल फील्ड में ग्रो करना है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, और इस तरह से मैंने चीज़ें लर्न करनी है, अपने आप को वेल इस्टेब्लिश करना है अपनी फील्ड में। लेकिन उसके लिए कहें जी बहुत ज़रूरी है कि मैं इस ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे ये जो मैंने सेलेक्ट की है बेस्ड ऑन माई रिसर्च, मुझे लगता है कि मैं इससे ज़रा बेटर प्लेस हो जाना है मैंने अपनी प्रोफेशनल कैटेगरी में। तो मैं इसको फोकस मेरा सारा है इस पे कि मैं ये राउट लूँ, तो मैं ज़रा बेटर मेरे ऑब्जेक्टिव और जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि कुछ लोगों के इस तरह होता है कि उनकी एजुकेशन में ब्रेक आ जाती है। मसलन आप कुछ पढ़ रहे थे तो फिर आपका कोई रीज़न्स हो गई तो आप पढ़ाई जारी नहीं रख सके। अब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद अब वहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर जो है ना, इसको वो एक एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार इससे पूछें कि ये वजह क्या है, आपकी ब्रेक क्यों। तो आपने बड़ी जेन्युइन इसकी रीज़निंग देनी है। अगर तो आपकी कोई है फैमिली रीज़न्स, तो आप उनको साफ बताएं। कोई भी आपकी वटेवर रीज़न हो सकती है फैमिली की, आप उनको बताएं कि जो मेरी दिस वाज माय फैमिली रीज़न्स, मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने ये फिनिश कर ली है, नाउ आई एम फ्री, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और अब मेरा ये नेक्स्ट प्लान है। अच्छा, और अगर आप की कोई ऐसा सच नहीं रीज़न है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ऑनेस्ट रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फिडेंस से बात करें। आप उन्हें कहें जी ये ब्रेक की मेन ये रीज़न है कि मैंने जब यहाँ से ग्रेजुएट किया तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मुझे अच्छी लगी, और मैंने रियली इसको इन्जॉय भी किया, और मैंने जब इतने साल, 2 साल, 3 साल इस फील्ड में काम कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरा कैरियर जो है ना वो काइंड ऑफ एक लाइन पे चल रहा है, ये कोई ऊपर को ग्रो नहीं कर रहा। तो अब मैं जो है देख रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में कि मैं अपने कैरियर को बढ़ाऊँ, प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करूँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपने आप को अपडेट करूँ, अपने आप को अपग्रेड करूँ, एडवांस करूँ। तो आपने इस तरह से उनसे रीज़न से बात करनी है कि ये आपके मोटिव्स हैं। ठीक है जी। तो ये इन नटशेल ये चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपका अगर वीज़ा, स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू की कॉल आई तो 100% फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो मैंने आपको जवाब दिए हैं आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उसमें करें, और इस तरह से आप उनको कॉन्फिडेंटली जवाब दें। जब वीज़ा इंटरव्यू कॉल होता है, डज़न्ट मीन कि उनका कोई ये इंटेंशन होता है कि आपको रिजेक्ट कर देना है। आप में ये पोटेंशियल है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, कि उनको पता है कि जाना है, लेकिन सम टाइम वो रेंडमली लोगों को भी सिलेक्ट करते हैं कि आफ्टर ऑल उनकी भी एक जॉब है, उन्होंने भी कुछ करना है। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएं, और आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल बी सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।